मेरे आदमी ने और मेरी सास ने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे ससुर ने मेरी नंगा करके मेरी वीडियो बनाई। आज ये थाने में वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई मेरी, ये बता। हमारे मुसलमानों को सोचना चाहिए बच्चे पैदा करने से पहले कि समाज से पूछे लड़की पैदा करें या ना करें। ने मेरे घर में कैमरे लगवा दिए, मेरे कमरे पे कैमरे लगवा दिए। मैं अब उठूं बैठूं लेटूं सब पे मेरे ससुर मेरे ऊपर निगाह रखते हैं। मतलब आना जाना, खाने पीना, लेटना बैठना, बाथरूम तक सब पे मेरे ससुर मेरी निगाह रखते हैं। अगर ये काम यूपी में हो रहा होता ना तो अब तक योगी जी इसके खिलाफ एक्शन ले चुके होते। योगी सरकार ले चुकी होती। पुलिस वालों के पास जाके सिर्फ इतना कहने की देर है यूपी में कि इसने तलाक देने की धमकी दी है, सिर्फ धमकी दी है, धमकी पे ही उठा लेते हैं वो। माँ बाप बेटी की शादी कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम्हारी डोली उठी, अर्थी तुम्हारी ससुराल से आनी चाहिए। और मायके वाले कहते हैं कि आपका आज से घर आपका ससुराल है। और जब ससुराल में कुछ ऐसी स्थिति बनती है, कुछ विकट परिस्थितियां बनती है, तो ससुराल वाले कहते हैं कि ये भी तुम्हारा घर नहीं है। मेरे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत है, ये पीड़ित हैं। इनका कहना है कि जो इनके ससुराल वाले हैं उनका दबाव है इन पे कि वो इनको बेदखल करना चाहते हैं बिना किसी संपत्ति के। इनके पास में 3 बच्चे हैं, ये उसका गुजारा कैसे करेगी, पूरी स्थिति क्या है इनसे जानते हैं। ये बताइए क्या मामला है पूरा, आपकी शादी कितने साल पहले हुई? पहले 13 साल पहले मेरी शादी हुई। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आप आज यहाँ कोर्ट में आई हैं, क्यों आई हैं, पूरा मामला बता। आज मैं इसलिए आई हूँ, 2.5 साल पहले मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ था। तो इन लोगों ने मुझे बहला फुसला कर और मेरे घर वालों से सबसे रिश्ता नाता तोड़कर मुझे अपने घर बुला लिया। और अब 13 साल 2.5 साल हो गए, 2.5 साल पहले से, और अब तक मेरे घर वालों से कोई आना जाना मेल जोल कुछ नहीं है। सबसे मेरा खत्म करवा दिया मेरे ससुराल वालों ने। लेकिन मैंने अपने बच्चों के खातिर ये सब करा। अपने बच्चों के खातिर इसलिए करा ताकि मुझे अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरे बच्चों की दूसरी कोई मैं माँ नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं पालना पोसना चाहती हूँ इनको, बच्चों को। और अब ये 2.5 साल बाद मेरे साथ ये चाल चली है। अब तो कॉम्प्रोमाइज। जो 2.5 साल पहले जो बच्ची के साथ में घिनौनी करतूत की, वो करने वाला कौन? वो मेरा जेठ का लड़का था, जो वो 18 साल का लड़का था और मेरी की बच्ची थी, उसके साथ ये घिनौनी हरकत करी गई है। तो फिर आप शिकायत करने गए? मैं शिकायत करने गई, रिपोर्ट करने गई, बहुत बड़ा बवाल हुआ इस बीच के। और फिर मेरे घर वाले मुझे इन्होंने निकाल दिया मुझे यहाँ से। मेरे घर वाले मुझे ससुराल में छोड़ने के लिए आए। मेरे घर वाले मेरे माँ बाप को मारा, मेरी भाभी को मारा और मारपीट के घर से निकाल दिया। फिर हमने इस चीज के लिए रिपोर्ट करी। तो ये मामला 10-15 दिन 20 दिन तक चलता रहा है। ये उसके बाद फिर मुझे प्यार मोहब्बत से मेरे पैर में पड़े, मेरे से माफी मांगी मेरे हस्बैंड ने। और मैं इनके झांसे में आ गई, मैंने सबको कबूलियत कर लिया और मैं अपनी ससुराल आ गई। ये सब करके हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज क्या मामला चल रहा है? आप आज यहाँ पे आई, आप बच्चे के लिए आई या कुछ और मामला है? मैं ये मामले में आई हूँ कि मुझे घर से बेदखल कर दिया, घर से निकलो मेरे यहाँ से, तुम नहीं रह सकती। मैंने अपने ये बच्ची की जो आवाज उठाई, मैंने सास ससुर का अपने हस्बैंड का नाम लिया। तो इनके ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए जो हमारे खिलाफ बोले। जी, तो इसलिए मुझे इन्होंने फैसला करा घर से निकालने का। वो चाहते हैं कि आप मतलब आप भी चली जाएं और बच्चों को लेकर। अपने अपने बेटे से तो उन्हें मतलब है, पूरा लेन देन है, महीने के 10,000 रुपए भी देते हैं, खर्चा पानी उठाते हैं माँ बाप का। मेरा कोई खर्चा पानी नहीं उठाया था, ना मेरा कोई साथ है। मैं अपने बच्चों के साथ मैं अकेली ही काफी हूँ। फिर आप जी, क्या चाहती हैं? आप मतलब आपको हक मिले क्या? हाँ मैं ये चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो, मुझे हक मिले, मेरे बच्चों की छत मिले। ऐसे घर खाली करके नहीं जाऊंगी। 100 आदमी के बीच में आई हूँ मैं, शादी कर भाग के थोड़ी ना आई हूँ जो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। तो सारा मामला ये है। तो आप चाहते हैं कि आपको हक मिले, हक हिस्सा मिले, मिले, कम इंसाफ हो मेरे साथ। जी, इंसाफ हो। बिल्कुल। मैं 3 बच्चों को लेके कहीं नहीं जा सकती और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल। तो इस वजह से मैं अपनी छत चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। वो अभी भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। आपको लगता है कुछ मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप जैसी महिलाओं को? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी मोदी जी से, सारी लड़कियों के साथ जितनी भी बेचारी महिलाएँ परेशान हैं, उन सबका साथ दें, उनके लिए रहने के लिए घर दें, छत दें उनके लिए। उनकी मदद फरमाएँ जी, बिल्कुल, मदद करें उन लोग, मुसलमान लड़कियों की, सबकी, हिंदुओं, मुसलमानों, मेरे लिए सब बराबर है। जी, सब बराबर है मेरे लिए। सबके साथ इंसाफ हो। समरीन जी, 13 साल बाद ऐसी स्थिति आए तो आंखों में आंसू आते बिल्कुल आते हैं। और आंसू ही नहीं आते, एहसास होता है इस चीज का कि कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, हमारा मुस्लिम समाज यहाँ आकर कमजोर पड़ जाता है, बेटी के लिए लड़ नहीं पाता। अरे हिंदू परिवारों में जाकर देखो, अगर मेरे खुद के, मैं कहती हूँ मेरे खुद के परिवार में बत्ती भी पड़ी हुई है, लेकिन कोई एक्शन उठाने वाला नहीं है। क्यों? समाज क्या कहेगा। हमारे मुसलमानों को सोचना चाहिए बच्चे पैदा करने से पहले कि समाज से पूछे लड़की पैदा करें या ना करें, क्योंकि लड़की का भविष्य सबसे पहले उनके माँ बाप, उनका आदमी खराब कर देता है ना साथ देके, क्योंकि औरत अकेली है। मोदी जी जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, आज इस महिला ने जो कदम उठाया है वो इस राज में उठाया है, ये है मोदी राज। इसलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि आज भी आरक्षण के लिए जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है कि 33% महिलाएं होनी चाहिए। क्यों? अगर वो चाहते तो नौकरियों में वो आगे बढ़ाते,
कारोबार में आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने सरकार चलाने में भी आगे बढ़ा दिया। मैं सलाम करती हूँ मोदी जी को, और आज मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनका साथ दें, क्योंकि एक बच्ची के साथ ऐसा होना एक माँ ने बर्दाश्त करा सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए, और वो परिवार बचाने के लिए जिसमें ना तो उसका आदमी उसके साथ है, ना उसका ससुर उसके साथ है, ना उसका परिवार, क्योंकि परिवार से अलग कर दिया गया। 2 साल पहले जो ये काम हुआ, उसको पहले आराम से ढका गया, उसके बाद वो एक्शन लिया गया कि ताकि स्टेप बाय स्टेप हम खोखला कर दें और एकदम निकाल के बाहर खड़ा कर दें। इसकी नजर में ये हो गया कि अब सब शांत हो गया, मेरा परिवार सही है, ठीक है, चलो बच्चे पल रहे हैं, आदमी मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत है। लेकिन इसे ये नहीं पता था इसके पीछे साजिश क्या चली जा रही है, कि थानों में एप्लीकेशनें लग रही हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है बिना इसके जाए। आप एक बात बताइए, मैं किसी की कंप्लेन करूंगी तो सामने वाली पार्टी आएगी ना, जब तो कॉम्प्रोमाइज होगा। किसी में ये नहीं गई, इसे बांध दिया गया, ताले लगा दिए मेरे गए। साथ मेरे ससुर ने मेरे घर में कैमरे लगवा दिए, मेरे कमरे पे कैमरे लगवा दिए। मैं अब उठूं बैठूं लेटूं सब पे मेरे ससुर मेरे ऊपर निगाह रखते हैं, मतलब आना जाना खाना पीना लेटना बैठना बाथरूम तक सब पे मेरे ससुर मेरी निगाह रखते हैं। और एक एक सारी मेरी सास जा जाके लगाती हैं ससुर से, मेरे उल्टा सीधा लगाती है जाके, मेरा मतलब हर वक्त खिलाफ ही रहते हैं, गंदी निगाह रखते हैं मतलब मेरे ससुर। उधर शीशा लगा लिया तो शीशे पे देखते हैं, उधर कैमरे लगा लिया तो कैमरे पे देखते हैं। ये ससुर की हरकत है ये। और अपने पोते को बचा लिया और पोती को छोड़ दिया। क्या उनकी पोती नहीं थी? क्या मैं कहीं पीछे से लाई हूँ? क्या उनके बेटे की औलाद है ये? और इसका साथ ना दे के अपने पोते का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़का था। हम लड़कियां लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ना बच्ची कुछ कर सकती, ना उसकी माँ कुछ कर सकती। तो इस वजह से आज मैंने ये आवाज उठाई है। मुझे 13 साल हो गए मुझे ये बातें बर्दाश्त, पहले तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा था, अब मेरी बेटी के साथ हो गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल। बच्ची 4 साल की थी, इसका भविष्य बर्बाद करा। बहन थी उसकी एक तरीके से, उसको शर्म नहीं आई। कहते हैं मुसलमान, अरे कहाँ है मुसलमान, कहाँ है वो बड़े लोग, कहाँ है वो इमाम, कहाँ है वो मुफ्ती जो फतवे निकालते हैं। मुझे ये बोलकर चुप करा दिया, अगर तुमने मतलब मेरे जेठ ने बोला था, अगर तुम मेरे लड़के के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेती हो तो मेरा भाई तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा, छोड़ देगा। ये धमकियां तलाक ये की आज जी, ये तलाक की धमकी मिली थी हमको। देखिए, 3 तलाक का कानून जरूर पास हुआ है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी शुरू नहीं हुई। अगर सख्त कार्रवाई शुरू हो जाए ना, मैं इसलिए कहती हूँ कि योगी राज ही है। अगर ये काम यूपी में हो रहा होता ना, तो अब तक योगी जी इसके खिलाफ एक्शन ले चुके होते। योगी सरकार ले चुकी होती, पुलिस वालों के पास जाके सिर्फ इतना कहने की देर है यूपी में कि इसने तलाक देने की धमकी दी है, सिर्फ धमकी दी है, धमकी पे ही उठा लेते हैं वो। और दिल्ली में तो आए दिन हर तीसरे घर में तलाक का ड्रामा चल रहा है। क्यों? आखिर औरतें कब सेफ होंगी? आखिर औरतों को ताकत कब मिलेगी? कब तक वो बच्चों के लिए दबती रहेंगी? उनका भी तो कोई भविष्य है, उनकी भी तो कोई ताकत है, वो भी तो चाहती है कि खुली जिंदगी जिए। एक औरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश चाहती है और कुछ नहीं चाहती, और वही नहीं मिल पाता उसके लिए उसे सारी उम्र लड़ना पड़ता है। लड़ते लड़ते आखिरकार ये तो औरत ससुर के हाथ मर जाती है, ये मियाँ के हाथ मर जाती है, ये मैंने जेठ अपने देवरों के हाथ ससुर मर से और जाती है। मैंने अपने हस्बैंड से कभी कोई संपत्ति नहीं मांगी, और ना मैंने जमीन जायदाद, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ ये बोला, हक के साथ खड़े हो, मेरा साथ दो, प्यार मोहब्बत इज्जत, मुझे इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, मेरी ये सुनी नहीं गई। मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरे हस्बैंड ने ये साजिश रची है, और मेरे ससुर ने। जेठानी है आपकी, जी। जो उस बेटे की माँ भी है और आपकी जेठानी भी है, वो खुद भी एक महिला है। तो आपने कभी उनसे इस बात को शेयर किया कि दीदी ऐसा हुआ है, बताओ मैं कैसे? पहली बार जब ये हुआ था तो मेरी बच्ची रोती हुई आई थी, और इसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट टॉफी बिस्किट ये सब चीज था, और मैंने इससे ये पूछा था ये किसने दिलाई है। तो इसने बोला कि अम्मी समन भाई ने दिलाई है, मेरे जेठ का लड़के का नाम समन है, तो उसने दिलाई है। मैंने कहा ये चीजें क्यों दिलाई है? कह रहे समन भाई ने मुझसे ये बोला है कि घर पे जाके किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने कहा क्या नहीं बताना, क्या हुआ है? ये सहमी हुई घबराई हुई थी, मुझे बताओ क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि मेरे ऐसे ऐसे कपड़े उतारे और वो मेरे ऊपर लेटा। मुझे बस मैंने इतना ही पूछा, मैं आंखों पर मुंह पर हाथ रख लिया मैंने इस शर्म के मारे। और मैं इतनी रोई, बच्ची को गले से लगा के बहुत ज्यादा रोई। और फिर मैंने ऊपर जिठानी को बुलाया, चुपचाप बुलाया, क्योंकि हम परिवार वाले मुसलमान लोग ऐसे ही होते हैं, ताकि इज्जत ना उड़े, ना पता चले। यहाँ तक कि मैंने अपने शोहर को भी नहीं बताया था, सिर्फ मैंने जिठानी से ही बात की। और उन्होंने भी जो बात अपने मुंह पे हाथ रख लिया, एक औरत के नाते रख लिया। उन्होंने कहा चल तू अपना मुंह बंद कर ले, किसी को नहीं बताएगी, मैं इसके पापा से बात करूंगी। और ये सारी बातें बस हम दोनों के, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड, इन दोनों के आपस में बीच में हुई थी, बाहर जाके बात। और आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और ये कह दिया अगर बताया गया तो मतलब मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब आप जो आपके जो ससुराल वाले हैं वो ये चाहते हैं कि आप बच्चों को लेकर चले जाएं और उनका बेटा उनके पास। नहीं, ये का बेटा भी जाए साथ में, बेटा भी जाए, ये तो चाल है ना बेटे को साथ में निकालने की। हाँ, तो वो तो ये बेटा तो मुझे 4-6 महीने अपने घर रखेगा, छोड़ देगा, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं ये इस बात पे यकीन नहीं कर सकती ना, मैं इसलिए घर से बाहर नहीं होना चाहती बिल्कुल। आप चाहते हैं कि कुछ उसमें से उस प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिले, आपका जीवन। मुझे हिस्सा ना मिले, मेरे शोहर को हिस्सा ना मिले, मेरे बच्चों का हिस्सा मिले, जो मेरे बच्चों का हक है। बस मैं ये चाहती हूँ। हाँ जी, बस मुझे मेरे बच्चों के लिए छत चाहिए, उनका हिस्सा, उनका हक चाहिए मेरे। कैसे मिलेगा शाइमा जी?
जरूर मिलेगा। योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, औरत को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये उसमें रहती हैं दिल्ली में, जिसकी सीएम रेखा गुप्ता जी है। और रेखा गुप्ता जी एक वो महिला है जो घर में जाके खाना भी बनाती हैं, अपने बच्चे भी पालती हैं, बाहर आके वो लीडर भी हैं, आदमियों की बहन भी हैं, बहनों की उस्ताद भी हैं, और इन बच्चों की माँ भी हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस चीज का कि इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर मुझे, क्योंकि मैं इनके साथ खड़ी हुई हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे अपनी भाजपा सरकार पे पूरा भरोसा है कि जरूर प्रशासन इनका साथ देगी। और अगर मुझे यही नहीं, इनकी बच्ची को कुछ भी होता है तो इनका ससुर, इनके शौहर, इनके जेठ ये जिम्मेदार होंगे। ये मैं साफ कह रही हूँ, क्योंकि वो अभी भी धमकी देके गए कि 1000% हम इसे निकालेंगे। मैंने कहा हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। अभी तो प्रशासन है इंसाफ करने मुझे के रोज लिए। धमकियां मिलती है। 13-14 साल मेरी शादी को हो गया, इन धमकियों को ही झेलती रहूंगी। आज मैंने 13 साल 14 साल बाद एक कदम उठाया, अपनी बच्ची के सिर्फ बच्ची के लिए कदम उठाया। रोज धमकी मिलती है, घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक सुनेंगे? तो मेरी मोदी जी से यही अपील है कि हमें रहने के लिए छत दें, साथ दें हमारा, और हमारे साथ इंसाफ हो। अच्छा, ये बताइए, मतलब घर में जैसे हिंसा होती है, जैसे आपके पति तो अभी आपके साथ में हैं, लेकिन कभी आपके साथ में हिंसा होती है कि मार पिटाई मार पिटाई हुई है मेरे साथ सासू ने में कर निकाल दी या के। मेरे साथ खूब मार पिटाई होती है, लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं खोला। मैंने इज्जत रखी अपने ससुराल वालों की, अपने हस्बैंड की मैंने हमेशा इज्जत। और अभी लास्ट बार तो ये हुआ, ये कब की बात है, 1 महीने की बात है। लास्ट बार ये हुआ था कि मतलब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, और यूं कहा था मेरे मेरे शोहर ने, जोर जोर से मत चिल्ला, जोर जोर से मत बोल, नहीं तो तेरी नर के वीडियो बना लेंगे। और ऐसा ही हुआ, मेरे कपड़े उतार दिए मेरे आदमी ने, और मेरी सास ने मेरे कपड़े उतार दिए, और मेरे ससुर ने मेरी नंगा करके मेरी वीडियो बनाई। आज ये थाने में वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई मेरी, ये बताओ। वो वाली वीडियो दिखाने के लिए तैयार है, मैंने चाकू उठा लिया था, हाथ पे मैं चाकू मार रही थी, क्यों? इज्जत के लिए नहीं, मैं खाना बना रही थी, मेरा हाथ में चाकू था, मुझे इन लोगों ने इतना टॉर्चर करा, इतना उकसाया, मुझे मजबूर कर दिया मारने पे। और जब मैंने चाकू मारना चाहा तो मेरे पे इल्जाम लगाते थे, ये तो खुद मरना चाह रही है जी, ले जाओ इसको पकड़ के। इतना मुझे मजबूर कर दिया, नंगा करा, मुझे मेरी वीडियो बनाई, हर तरह से मेरी वीडियो बनती हुई आ रही है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी इन बातों को? तो ये मामला कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो है, ये मामला बेहद गंभीर है। आप इनकी आप बीती सुनेंगे, आपकी भी आंखें भर जाएंगी। एक महिला को किस तरीके से ससुराल में टॉर्चर किया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति को किस तरह से चैलेंज किया जाता है। तो महिलाओं के खिलाफ सरकार लगातार एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का नारा देती है, सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाएं कितना मजबूत है आपने स्थिति सुनी। और इनके वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये दिल्ली का वीडियो है, ताकि इन बहन को न्याय मिल सके, जो इनके पीछे 3 बच्चे हैं, उनके जीवन यापन के लिए कोई समाधान हो सरकार के द्वारा या इनके ससुराल के द्वारा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।